आज मंडे का दिन था। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। काम करते करते कब समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरा बीबी का कॉल आया और उसने बोला, किधर हो अभी, ऑफिस से आया हो कि नहीं हो। तो मैंने बोला, नहीं अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बीबी ने कॉल काट लिया। तो टाइम देखा तो रात का करीबन 10 बज चुका था। तो मैं जाने वाला था तो मेरा बॉस ने रोक लिया। जंगल होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा तुम्हारा घर पहुँचने के लिए, तो रात का समय में तुम मत जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बीबी गुस्सा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जाने का ठान लिया और मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, मैं चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होता है। नहीं, जंगल का रास्ता है, अनहोनी हो सकता है, इसलिए तुमको रोक रहा हूँ। इधर बगल में एक होटल है, उधर से खाना खा लो और ऑफिस में आके तुम सो जाओ। तो मैंने बॉस को मना कर दिया और मैंने बाइक निकल के स्टार्ट करके चल दिया। जाते जाते जंगलों के बीच मुझे एक लड़की सफ़ेद साड़ी में दिखाई दिया। वो लड़की मुझे लिफ्ट मांग रहा था। तो मैंने उसको लिफ्ट दे दिया और पूछने लगा, हम लोग इधर घूमने के लिए आया था और बस रोके इधर 5 मिनट कर रहा था। तो मैं थोड़ा आगे तक गया था तो मुझे छोड़कर मेरे दोस्त लोग चल गया और मैंने फ़ोन करके बताया है वो मेरा आगे इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने उससे लेकर गया और उस रास्ते में हम लोग का बहुत बात हुआ। और बात कर कर के उस लड़की ने मुझे एक सवाल पूछा, क्या आपका शादी हो गया है। मैंने बोला हाँ हो गया है और 2 बच्चे भी हैं। और मैंने उसको भी पूछ लिया, क्या आपका शादी हुआ है। तो उसने बताया नहीं हुआ है। तो हम लोग जा रहा था, जाते जाते गांव का आगे एक छोटा सा नदी था। उस नदी में एक छोटा सा पुल भी था। मुझे वो पुल पार करके ही गांव में जाना था। तो हम लोग वैसे ही जा रहा था। जब मैं पुल के ऊपर पहुंचा तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई पानी में छलांग लगाया हो। तो मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और चल दिया और बात करते करते गांव पहुंच गया। और मैंने उसे बोला, मेरा गांव तो यही है, पहुंच गया, आपको और कितना दूर तक जाना पड़ेगा। इतने बात बोला था तो पीछे से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने पीछे देखा तो पीछे नहीं था वो लड़की। तो मैं एकदम से डर गया और बाइक का स्पीड दुगनी करके मैं घर चल गया। और घर में पहुंच के मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था। तो मेरा मम्मी ने बताया, क्या हुआ। मैंने बोला ऐसे 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 हुआ है। तो मेरा बीबी ने एक गिलास पानी लेकर आया और मैंने पिया। और बीबी गुस्सा करने लगा। और मैंने बोला, क्या हुआ तुम्हें। किसी लड़की के साथ चक्कर चला कर आया होगा, हम लोग को इधर बहाना बना रहा है बोल के। और वो सो गया और मुझे भी गुस्सा आ रहा था। ऐसा सिचुएशन से मैं बच के आया हूँ, अच्छा करने का भला वो बुरा कर रहे। मेरा बीवी ने गुस्सा किया और सोने चल गया। गर्म का मौसम था तो मैं भी बाहर एक खाट बिछाकर उधर एक बिस्तर लगाकर मैं भी उसके ऊपर सो गया। रात का करीबन 11 से 12 के बीच में वो लड़की आया फिर से और बोला, क्या मैं इधर सो सकता हूँ। और मैंने बोला, तुम किधर चल गया था, तुमने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया, तुम तो ऐसे चल गया। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे बुला रहा है तो मैं चल गया। तो मैंने ठीक है बोला, वह कूद के चल गया होगा तो मुझे पता नहीं चला होगा बोल दिया। और तुम्हें सोना है तो बोलो, मैं अंदर मम्मी के साथ सुला दूंगा तुम्हें। तो उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला, मुझे सोना है तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोना है। तो मैंने बोला ठीक है सो जाओ। और वो लड़की मेरे साथ सो गया। और सुबह देखा तो वो लड़की नहीं। और मैंने मेरे मम्मी को पूछ लिया, मम्मी क्या आपने मेरे साथ कुछ देखा रात में। और मम्मी ने बताया, कुछ भी नहीं देखा, क्या हुआ है तुझे बोला। मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ है। और खाना साना खा के मैं ऑफिस गया और फिर से आया। तो खाना साना खा के मैं रात का करीबन 10 बजे सोने चल रहा था। फिर से 11 और 12 के बीच में वो लड़की आया और बोला, मैं इधर सो सकता हूँ क्या। और मैं तो अचंभित लग गया, कल भी आया था आज भी आ रहा है, क्या बात है। और मैंने उसे पूछ लिया, क्या तुम्हारा दोस्त लोग नहीं मिला। देखो ना, मेरा फ़ोन भी गायब हो गया, मेरा पर्स भी गायब हो गया, किधर भुला गए मुझे नहीं मालूम। मेरा दोस्त लोग भी किधर चल गए मुझे नहीं मालूम।
और मुझे कुछ पैसे भी नहीं है, मैं थोड़ी दिन तक यहीं रुकूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा बोला। और मैंने भी, और इतना खूबसूरत लड़की है कौन मना कर सकता है ना, तो मैंने भी ओके कर दिया। तो वो भी सो गया और मैंने उससे रात में कुछ टच करने वाला था तो वो गुस्सा हो गया और उठ गया और चल गया। मेरे साथ सो रहा है पर टच कर ही नहीं दे रहा है, ये क्या बात है। वहाँ से चल गया और नहीं आया, रात भर नहीं आया। फिर कल भी वही टाइम पर आया, 11 और 12 के बीच में आता था, सो जाता था, चले जाता था। धीरे धीरे मेरा काम भी मन से उठ गया था और मुझे काम करने भी मन नहीं लगा, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। और 1 महीने के बाद मेरा शरीर भी पूरा खोखला हो चुका था, पूरा मैं दुबला पतला हो चुका था, मुझे इतना सारा बुखार आ रहा था। और माँ ने डॉक्टर लोग को किस किस को बुला लिया पर मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन मेरा माँ ने सब बात मुझे धीरे धीरे पूछने लगा। क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तुम्हें इतना बुखार आए, तुम दिन पर दिन घटते जा रहे हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं माँ। और माँ ने फिर से पूछा और मैंने सोचा जवाब देने ही अच्छा होगा बोला। सोच लिया और बोल लिया, एक बहुत सुंदर लड़की आता है, मेरे साथ सोता है और सुबह कितना बजे चले जाता वो मुझे मालूम नहीं है। तो माँ ने ऐसा बात है बोल के एक गांव का बहुत बड़ा तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को बुला कर लिया। उसने मेरा हाथ साथ देखिए कुछ जब्त करने लगा, मेरा हाथ पकड़ कर और बोला, तुम्हारे पास जो रात में सो रहा है ना, वो एक चुड़ैल है, वो इंसान नहीं है। तो मैं एकदम से डर गया। और उसने बोला, वो तुम्हें 11-12 बजे के बीच में आता है और तुम जब सो जाता है ना तो तुम्हारा अंदर ही अंदर वो खाता है और वो चला जाता है। तो ये बात सुन के मैं एकदम से डर गया और मुझे बाहर सोने का मन भी नहीं लगा। तो तांत्रिक ने बताया, तुम्हें बाहर अब जैसे करके भी सोना पड़ेगा, तुम जहाँ भी चले जाओ वो लड़की उधर ज़रूर आएगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उससे तुम्हें पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। तो मैंने बताओ क्या है बोला। तांत्रिक ने मुझे एक धागा दिया और बोला, ये धागा चुपके से उसका कपड़े में बांध देना और बाकी सब मैं देख लूँगा बोला। तो मैंने ठीक है बोला। फिर से रात हो गया और मैं सो गया। रात का करीबन 11-12 बजे के बीच में वो लड़की फिर से आया। मैं जैसे बांधने वाला था उसको टच हो गया और वो लड़की गुस्से में उड़ के चला गया और नहीं आया। फिर कल से मैंने एक बार ट्राई किया। उस टाइम पर मैंने बहुत होशियार से ट्राई किया तो मेरा काम सफल हो गया। और मैंने सवेरे हुआ तो मैंने मेरा माँ को बता दिया, हाँ माँ मैंने बांध लिया। और जल्दी से जाके तांत्रिक को बुला कर ले आया। और तांत्रिक ने वो धागों को देखा और वो धागों का पीछे करने लगा। पीछा करते करते जंगलों के बीच में ज़मीन के अंदर वो धागा गया था। और मैं सोच ही रहा था ये धागा इतना दूर कैसे आ सकता है। तो तांत्रिक ने बताया, देखते रहो अब क्या क्या होता है। तो मुझे तांत्रिक ने इधर खोदने के लिए लगाया और मैंने खोद लिया। उसके अंदर कुछ कंकाल था और एक कंकाल लग रहा था एक फ्रेश जैसा था, अभी का जैसे एक कंकाल था। और उस तांत्रिक ने निकाला और बोला, इधर देखो अब क्या होता है बोल के उस कंकाल को तोड़ दिया। उस कंकाल से लाल खून टपकने लगा। तो मैं ये बात देखी, मैं चौंक गया, ये क्या हो रहा है। और तांत्रिक का, ये खून तुम्हारा ही है, वो लड़की खाता है आता है, ये हड्डी है तुम्हारे पास आ रहा है जब, इससे तुम ऐरा गहरा मत समझना। ये हड्डी के अंदर जो खून है ना तुम्हारा ही खून है। ये हड्डी था जो तुम्हारे पास आता था और खून पीता था, कुछ भी खाता था और इधर आके फिर बैठता था। तो तांत्रिक ने कुछ आग का व्यवस्था किया और उस हड्डी को जला दिया। और उसके बाद वो लड़की रात में आना बंद हो गया। देखो दोस्तों, ये कहानी है मेरा दोस्त रमेश का, उसने मुझे खुद बताया था, तो अब मैंने आप लोगों को ये स्टोरी शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए मेरा दिल का अंदर से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई स्टोरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेल है, आप उधर स्टोरी को मेल कर सकते हो। अगली स्टोरी आपके साथ।